हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। भू चुंबकत्व के क्या कहूँ तत्व। भाई बिना इसके जाने हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला है जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस का मतलब भौगोलिक अक्ष। क्या? भौगोलिक अक्ष। देखिए, भौगोलिक उत्तरी दिशा और भौगोलिक, देखो यस जी फॉर जियोग्राफिकल और एन फॉर नॉर्थ। TNG का मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तर, और SG का मतलब जियोग्राफिकल साउथ, भौगोलिक दक्षिण। तो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी दिशा को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जियोग्राफिकल एक्सिस। और अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है। तो डिफिनेशन में लिखा जाता है कि एक्सिस around which earth rotates is called geographical axis. Is called geographical axis around which earth rotates is called geographical axis. वह अक्ष जिसके परितः पृथ्वी घूमती है उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर मतलब होता है निरक्ष। हिंदी में आप पाएंगे क्या? भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, तो भौगोलिक निरक्ष क्या है? जो जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। Axis which is the perpendicular to geographic axis is called what? Geographic equator. Geographic equator ना, भौगोलिक अक्ष के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। समझ में आई बात? ये हो गया है आपका, ये हो गया मैग्नेटिक अक्ष एक्सिस। क्या? चुंबकीय अक्ष। हिंदी में क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ। ये चुंबकीय उत्तरी दिशा है ये, और चुंबकीय ना, या चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ना। तो नॉर्थ एनम लिखा गया है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह लो। एशिया लिखा गया है मैग्नेटिक साउथ पोल। द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, यानी चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर आ गया मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो, दो चीजें हैं, एक एक्सिस है, एक इक्वेटर है। एक एक्सिस, एक जो इक्वेटर होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इक्वेटर जो होता है वो एक्सिस के, यहाँ देखो जो जियोग्राफिक इक्वेटर था वो जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? अब ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अब इससे जो है, इससे इस लाइन से 90 डिग्री का जो एंगल बनाती हुई जो लाइन जाएगी उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। दिख रहा है?
मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहेंगे? लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। इतना नोट करेंगे। और आपको बताया भी गया था कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जियोग्राफिकल एक्सिस है, इसके बीच का एंगल कितना है बेटा? 11.2 डिग्री। कितना है? कुछ किताब मिलता है 11.3 डिग्री ना, 11.2, 11.3, समझ गए कि नहीं? तो ऐसा जो है किताब चेंज करेंगे तो कुछ अंतर आ जाता है इसमें। इसको इतना नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। देखिए 5वां पॉइंट है आपका, एलिमेंट है जियोग्राफिक मेरिडियन, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहते हैं इसको? भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या होता है? ये एक्चुअली एक इमेजिनेशन का पार्ट है। क्या? तो सब इसमें इमेजिनेशन हो ही रहा है। लाइन कहाँ खींच पाओगे नॉर्थ पोल और साउथ को मिलाते हुए? क्यों भाई? सपोज, जस्ट सपोज, केवल मान लो, जस्ट इमेजिन, केवल मान लो। क्या मान लो? दिस इज योर अर्थ। एक्चुअली में ये अर्थ है नहीं है। क्या अर्थ? ये सर्किल बना रहा हूं मैं ना। ये आपका जियोग्राफिकल जो है एक्सिस है, ये है। यहीं से पृथ्वी को फाड़ दो, फाड़ दो, 2 पार्ट में कर दो, तो कैसे हो जाएगा? ये आ गया, हो गया, फाड़ दिया। जब ये सेब है, सेब को आपने फाड़ दिया, एक प्लेन मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। तो ये जो प्लेन यहाँ पर मिला, क्या ये जो प्लेन हमको, ये प्लेन, ये जो प्लेन मिला, ये प्लेन किससे पास हो रहा है? जियोग्राफिक एक्सिस से। तो इस प्लेन को कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। नोट इट प्लीज। तो प्लेन पासिंग थ्रू, कैसा प्लेन? इमेजिनरी प्लेन। कैसा प्लेन? इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक अक्ष को, तो काल्पनिक है ना भैया, रियल तो है नहीं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक अक्ष को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अब बात आ गई, जहां जियोग्राफिक है वही मैग्नेटिक है। तो 6 देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? अब आइए, ये हमने बताया कि ये जो दोनों प्लेन्स हैं, ये क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है? इसको जनरली ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है ना अर्थ आपका, ये है, तो कह देंगे चलो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? जियोग्राफिक मेरिडियन, भौगोलिक यामोत्तर। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर वही बात, पहले मैग्नेटिक एक्सिस ड्रा करो। मैग्नेटिक एक्सिस तो ऐसे ही होगा ना भैया। ये क्या है? एनएम है, ये क्या है? एसएम है ये ना। फिर यहां से पृथ्वी को फाड़ दो। क्या कर दो? फाड़ दो। फाड़ दिया, क्या? अब 2 प्लेन बन गया। कहो हाँ, प्लेन बना। कैसा प्लेन है? रियल, इमेजिनरी प्लेन है। और ये इमेजिनरी प्लेन किससे पास हो रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस से।
किससे पास हो रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस से। तो व्हाट विल यू से? द इमेजिनरी प्लेन, व्हाट? द इमेजिनरी पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, इज कॉल्ड मैग्नेटिक। एनी प्रॉब्लम? मैं गलत तो नहीं हूँ भैया? थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सही हूँ मैं। हो गया? फिगर बना लीजिए इसको भी। अब ये क्या हो गया है आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। एमएम लिख दो। यह भी है। दो इमेजिनरी प्लेन है यहाँ पर, तो दो ना। तो इसके बाद क्या चलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ नहीं, एंगल ऑफ डिप नहीं चलेंगे पहले। एंगल ऑफ डिप नहीं चलेंगे यार, पॉइंट। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो सातवां, एंगल ऑफ, अंग्रेजी मेरी बहुत स्ट्रांग है। एक बार लिखने में, एक वाक्य लिखने में 50 बार गलती करता हूँ। डिक्लाइनेशन, इसको क्या कहते हैं? इसको दिक्पात कोण। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। दिक्पात, 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 दिक पूरा का नहीं है, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। चलो भैया, अब हम लोग दो टाइप का मेरिडियन पढ़ चुके। कौन सा मेरिडियन? ये वाला मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। बोलो भाई, है एक क्या मैग्नेटिक मेरिडियन? बोलो भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ लिए। दो मेरिडियन हमने पढ़ा, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण, द एक्यूट एंगल। ये एंगल कैसा होगा? एक्यूट होगा। द एक्यूट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना। अब बताइए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा, क्या ये कांस्टेंट है? इज इट कांस्टेंट? नो, नो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों नहीं? कैसे होगा भैया? मान लीजिए कि एक इसको स्क्यू लाइन या स्क्यू प्लेन तो कह नहीं सकते। स्क्यू लाइन क्या है? देखिए, बताया गया था आप लोगों को कि ऐसे दो लाइन जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। जो देखिए, आप कहेंगे साहब अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है वो कहीं न कहीं काट देगी ना। चलो, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, काटेंगी। एक नीचे से जा रही है, एक तो स्क्यू प्लेन तो है नहीं, ये इमेजिनरी प्लेन है और अर्थ के अंदर है। कहाँ है? तो ये इंटरसेक्टिंग तो होगा ही। एक बात का मुझे कंफ्यूजन है। क्या? एक बात का मुझे कंफ्यूजन है। बड़ा प्रयास किया लेकिन मुझे मिला नहीं। हो सकता है उस बुक तक मैं नहीं पहुंचा। कह रहे हैं कि किसी प्लेस पर, क्या कह रहे हैं? किसी प्लेस पर, डिफिनीशन क्या बन रही है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। तो जैसे मान लो हमने यह प्लेस चुन लिया या ये प्लेस चुन लिया, सपोज करो
अब हमको पता है, अगर मान लीजिए ठीक है एक लाइन ले लें, एक लाइन ये ले लिया, चाहे ये कोण मेजर करो, चाहे ये करो, सब तो इक्वल आएंगे। बोलो भाई, समझ रहे हो ना? तो जो जब स्थान की बात करता है, किसकी बात करता है? स्थान की बात करता है। तो एक तो मेरिडियन ये है, एक मेरिडियन ये है, इसके बीच का क्या एंगल होगा भैया? क्या स्थान बदलने पर बदलेगा? हाँ बदलता है। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूं। इफ आई एम रॉन्ग देन कमेंट एंड गिव द करेक्ट आंसर प्लीज। देखिए, अच्छा ऐसा दोनों प्लेन को हम क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रेट लाइंस दिखा रहे हैं। प्लेन है ये, तो हम दिखा रहे हैं क्या? स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। इसे मान लो ये तो क्या था? NG था, और ये क्या था? NM था ना। ये क्या था? SG था, ये क्या था? SM था। कहीं से भी हमने काट दिया। हमको लगता है कि ये जो NG इस पोल और इस पोल, इसे अगर इस स्थान की बात किए ऐसे मिलाते होंगे, नहीं समझ रहे? जो प्लेन है, प्लेन को यहाँ पर ऐसे मिलाते होंगे, मतलब कैलकुलेशन करते होंगे, मिलाएंगे क्या? ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होगा इस प्लेस पर ना। अगर जैसे यह प्लेस ले लिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होगा? ये होगा। ये प्लेस ले लिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होगा? ये होगा। जो मैं समझ पा रहा हूं, कह रहा है एट एनी प्लेस, क्या कह रहा है? जो बुक में लिखा गया एट एनी प्लेस, उस बुक में तो लिखा है एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या? एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। हिंदी में सुनो, पृथ्वी के सतह पर ना किसी बिंदु पर दिक्पात कोण ना, उस बिंदु पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण के बराबर होता है। ठीक है। कहीं तो पॉइंट का जिक्र किया है, कहीं प्लेस का जिक्र किया है। फिलहाल हम फिजिक्स में प्लेस को भी तो पॉइंट से ही दिखा देते हैं ना। बात की हुई कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट दैट पॉइंट। उस स्थान पर दिक्पात कोण कहते हैं ना, या उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इस बात समझ रहे हो ना? तो अब मैं कैसे समझाऊं इसको? भाई देखिए, कॉपी दीजिए, 2 कॉपी दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है, इसको क्या मान लो? इसको मान लो मैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इसको क्या मान लो? मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो। बोलो भाई, इसका एंगल तो फिक्स हो गया, हर जगह एंगल फिक्स है कि नहीं? है? तो भाई यार देखिए, हम तो अपनी कमी को बता पा रहे हैं कि जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, उस पर तगड़े में चर्चा कर रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कोई विद्वान बच्चा, कोई विद्वान लोग आए और हमारी कंफ्यूजन को सॉल्व कर। लेकिन जो डेफिनेशन बनती है बेटा, यही लिख लो। क्या? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का कि एट एनी प्लेस आपके बुक में भी दिया गया है। एंगल बिटवीन क्या? जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड what? Angle of inclination, angle of declination of
दैट प्लेस। समझ में आया? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट करें। फिर आता हूं एंगल ऑफ डीप, नमन कोण। क्या? नमन कोण। चलिए, अब 8वां पॉइंट है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप, नमन कोण। क्या? जरा 2 पेन दीजिए। जो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है, जो जनरली जो हम लोग प्रयोगशाला में रखे हैं, दिखाया गया है, वो ऐसे रोटेट करता है ना, और लगभग ऐसे जाकर के स्टे करता है कि नहीं? लेकिन हम एक नीडल ऐसी भी होती है, मैग्नेटिक नीडल, जो ऐसे वर्टिकल प्लेन में मूव करती है। किस प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में मूव करती है। एक तो ऐसे मूव करती है, ठीक, एक ऐसे या ऐसे। बात समझ में आया? ऐसे या ऐसे। ऐसी नीडल को क्या कहते हैं हम? डीप नीडल। क्या कहते हैं? डीप नीडल ना। नमन सुई। क्या? नमन सुई। ठीक है, अब जरा देखो पहले, ये नमन सुई है। ये क्या है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। ये अर्थ का क्या है? अगर किसी स्थान पर एंगल ऐसे हो गया, ये आपका डीप नीडल ऐसे मूव कर गई, तो ऐसे मूव कर गई, थोड़ा सा ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल ये है, इसके बीच एंगल बना कि नहीं बना? सरफेस के हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे झुकी उसी को मेजर कर लो ना। वही क्या है? एंगल ऑफ डीप। क्या है? एंगल ऑफ डीप। पहले डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग। ए मैग्नेटिक नीडल गायब है। ए मैग्नेटिक नीडल which is 2 बार हो गया। मैग्नेटिक नीडल which is free to rotate in vertical plane is called deep needle ना। वह चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसको हम नमन सुई कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, ए बच्चों बोलो मत। एंगल मेड बाय डीप नीडल, एंगल मेड बाय डीप नीडल फ्रॉम क्या? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। पृथ्वी के क्षैतिज से या पृथ्वी के क्षैतिज दिशा से नमन सुई द्वारा बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ डीप इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थान पर क्या नमन कोण का मान अलग अलग होता है। आप खुद प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। देखिए आप एंगल ऑफ डीप को, आपकी पृथ्वी है, ये मान लिया है नहीं भाई, ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, यह है एनियम, ये क्या है एशियम, और ये क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को लाते हैं, यानी इसको डीप नीडल को लाते हैं,
तो हम बताए थे शुरू में जब कल्पना कर रहे थे इस बात की, यहाँ एक पोल, यहाँ एक मैग्नेट रखे थे, यहाँ साउथ पोल लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे, नॉर्थ पोल। तो हमने कहा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ सीधा ऐसे हो जाता है, क्या ये लाइन हो जाता है ऐसे यार, ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये ध्यान दो क्या हो गया, नॉर्थ। अच्छा, ये ऐसे हो गया, उधर तक खड़ा हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ध्यान दो, ये जो है यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री, बोलो। तो अगर इसी के, अगर हम सरफेस की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस तो यही होगा भैया, बोलो। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बताओ, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एट पोल, एट मैग्नेटिक पोल्स क्या होगा, बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं। अगर इसी मैग्नेटिक नीडल को हम मैग्नेटिक इक्वेटर पर रख दें, एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है अरेंज हो जाएगी, तो 0 डिग्री होगा। तो वही एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष पर कितना होगा, ये 0 डिग्री ना। तो प्लेस बदला तो एंगल ऑफ डिप बदल गया, नमन कोण का मान बदल गया। मैं बुक में एक जगह देखा था, नाम नहीं लूँगा, किसी बुक का मैं प्रचार नहीं करूँगा, हाँ। तो भाई अब एस.सी. वर्मा का तो प्रचार है, NCERT का तो प्रचार है, और जो राइटर हैं, तो उसमें दिखा था कि ये एंगल ऑफ डिप ना इन दिल्ली इज इक्वल टू लिखा था 42 डिग्री। दिल्ली में नमन कोण का मान कितना है, 42 डिग्री। बी रेडी फॉर राष्ट्रगान।